हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं हेल्थ के डेफिनेशन के बारे में कि हेल्थ क्या है। उसके बाद समझेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में, इसको लिमिटेशन के बारे में, उसके एग्जांपल्स के थ्रू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है। तो ये हेल्थ का डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं WHO ने 1948 में दिया था, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल था, सबसे ज्यादा स्वीकार ये डेफिनेशन हुआ था। अब समझ लेते हैं इस डेफिनेशन के अनुसार हमारा हेल्थ क्या है। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ डिजीज। इस डेफिनेशन के अनुसार क्या है, हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी नहीं है, हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम उसको सही हेल्थ नहीं बोल सकते, हेल्थी पर्सन नहीं बोल सकते, जब तक कि वो फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी वेलबींग ना हो और सोशली भी वेलबींग ना हो। ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान है, इसको बीमारी हो गया है लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, दवाई खरीदने के लिए, तब वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसलिए सोशली वेलबींग भी होना बहुत जरूरी है और मेंटली वेलबींग होना भी बहुत जरूरी है। अगर किसी की स्ट्रेस या टेंशन है तब भी वो दवाइयाँ क्या है, काम नहीं करेंगी। तो मेंटली भी फिट होना जरूरी है, सोशली भी फिट होना जरूरी है और फिजिकली भी फिट होना जरूरी है। ये तीनों तरीके से अगर कोई इंसान फिट है तब क्या है, वो सही हेल्थी पर्सन है, उसका हेल्थ सही है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का मतलब होता है मीन्स डिफरेंस वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एट डिफरेंट टाइम्स एंड अ पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब डिफरेंट टाइम पे क्या होता है, अलग अलग धारणा थी, अलग अलग सोच थी हेल्थ के बारे में। अब जो पहले के ऑर्गेनाइजेशन थे, पहले के जो साइंटिस्ट थे, उनका कॉन्सेप्ट अलग अलग टाइम पे चेंज होते गया, उस अनुसार से क्या हो गया, इस कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को उन लोग देते गए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें था बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो बहुत पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम हेल्थी पर्सन कब कहलाएंगे, तो उस समय पे क्या होता था, अब्सेंस ऑफ डिजीज, किसी को अगर बीमारी नहीं है तब क्या है, वो हेल्थी पर्सन है। ह्यूमन बॉडी सीन एज अ मशीन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को क्या है, मशीन्स के जैसे लिया जाता था। डिजीज कॉज्ड बाई जर्म। ठीक है, जो भी फंगई, वायरस और बैक्टीरिया, इनमें से अगर कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, तब क्या है, वो हेल्थी पर्सन है। ठीक है, कोई प्रकार की बीमारी नहीं है उसको, तब क्या है, वो हेल्थी पर्सन है। ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट सोचता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कोई पेशेंट है जिसको फीवर है, बुखार है, तो उसको मेडिसिन दे देंगे। मेडिसिन देने के बाद क्या होगा, उसका हेल्थ क्या है, रिस्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या चीज इग्नोर किया जाता था, इसके लिमिटेशन में देखते हैं। इग्नोर साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एनवायरमेंट फैक्टर। इसमें क्या होता था, साइकोलॉजिकली किसी को कोई प्रॉब्लम है, मेंटली कोई प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर किया जाता था, सोशली कुछ प्रॉब्लम है उसको इग्नोर किया जाता था, और एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम था उसको भी इग्नोर किया जाता था। इसमें सिर्फ बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही देखा जाता था कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्थी पर्सन है, ये ऐसा सोचा जाता था बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या सोचा जाता था, एक हेल्थी पर्सन का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इंसान सही है, कोई बीमारी नहीं है, और उसका एनवायरनमेंट जो है वो भी सही है, एनवायरनमेंट में भी कोई प्रकार की समस्या नहीं है, तब उसको क्या समझा जाता था, उसको हेल्थी पर्सन समझा जाता था। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो मलेरिया प्रिवेंशन। जैसे कोई एरिया में, कोई एनवायरनमेंट में क्या है, मलेरिया फैला हुआ है, तो मलेरिया का क्या करते थे, प्रिवेंशन करते थे, उसको रोकने का काम करते थे। और मलेरिया को जैसे ही रुकता था तो वो एनवायरनमेंट जो है इंप्रूव हो जाता था, अच्छा हो जाता था। ठीक है, और मस्कीटो जो होता था वो भी कंट्रोल हो जाता था, जो भी मच्छर होते थे जिनके कारण मलेरिया होता था तो वो भी कंट्रोल हो जाता था। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यही था कि जो एनवायरनमेंट है उसको सही कर लो, जो एनवायरनमेंट है वो सही होने के बाद क्या है, कोई बीमारी नहीं होगी, इंसान हेल्थी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट उस टाइम का था। इसमें लिमिटेशन क्या था, ये किसको इग्नोर करता था, तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसको इग्नोर करते थे, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर को। साइकोलॉजिकल फैक्टर को, मेंटल स्ट्रेस है या मेंटल टेंशन है उसको इग्नोर करते थे, और सोशल फैक्टर को, पुअर है, गरीब है या कैसा है, ये नहीं देखते थे, वो अनएम्प्लॉयमेंट है कि क्या है, वो सब चीज नहीं देखते थे। ठीक है, तो इसमें ये इग्नोर करते थे। नेक्स्ट है साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट में हेल्थी पर्सन का मतलब होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, अगर सोशली वो वेलबींग है, सोशली उसको कोई समस्या नहीं है, और मेंटली भी वेलबींग है, मेंटली भी उसको कोई समस्या नहीं है, तब उसको क्या बोलेंगे, हेल्थी पर्सन बोलेंगे साइकोसोशल कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, अब ये इसको एग्जाम्पल से समझ लें। जैसे कोई पॉवर्टी है, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, ये सब किसी को नहीं है, तब वो क्या है, हेल्थी
पर्सन है साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट के अनुसार। ये लिमिटेशन इसके देख लेते हैं कि ये किसको इग्नोर करता था, तो इग्नोर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यानी इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट जो पहले आया था, इन दोनों कॉन्सेप्ट को क्या करता था, ये इग्नोर करता था। ये सिर्फ सोशल और जो मेंटल फैक्टर था उसके ऊपर फोकस करता था। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए। सबसे पहले बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट आया था। अब लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब है ऑल कॉन्सेप्ट टुगेदर। जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी सोच है, वो सब सोच को एग्जाई किया गया, क्योंकि सारे सोच के कारण क्या होता था, जो अलग अलग टाइप की जो सोच थे, अलग अलग सोच के कारण कंप्लीट हेल्थ हमको नहीं मिल पाता था। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट लाया गया। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न सोच है अभी तक जो लागू है। अब इसमें क्या होता है, इंसान जो है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, वेकेशनली एंड इन्वायरमेंट भी उसका अच्छा हो, सारे चीज़ें अच्छा हो। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा, उसको कोई बीमारी भी मत हो। ठीक है, उसका इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, वो मेंटली भी अच्छा हो, वो सोशली भी अच्छा हो। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में ऐड हो जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी प्रकार का समस्या उसको ना हो, सभी तरीके से क्या हो, वो वेल बींग हो, सभी तरीके से वो अच्छा हो। ठीक है, अब इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, तो वो पुअर नहीं है, तो क्या कर रहा है, मेडिसिन खरीद पा रहा है, अच्छी डाइट ले पा रहा है, एक्सरसाइज कर पा रहा है। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रहा है, मेंटली भी उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक, उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, जिससे फैमिली का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ होता है 4 प्रकार का। ये चारों कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।